स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 3 है उसको इसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे वो कैसे बनती है। तो हमने लिखा है ए यूनियन बी। तो हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है। और उसमें एक जो बड़ा ये हमने सेट बनाया है इसको हम बी का नाम देंगे, और छोटा जो सेट है इसको हम ए का नाम देंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब है? ए और बी दोनों जो है आपस में जो हैं ऐड हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, यानी इन दोनों का आंसर है। यानी ए यूनियन बी का मतलब ये है कि दोनों इसमें शामिल हैं, दोनों के एलिमेंट्स इसमें शामिल हैं। इसको हम शेड कर देते हैं। इसकी जो शेडेड रीजन्स हैं ये हमारा जो है आंसर बनेगा। यानी ए और बी दोनों के एलिमेंट्स जो हैं हमने जब ऐड किए हैं तो फिर हमें ए और बी दोनों सेट्स को ऐड करेंगे तो हमें ए यूनियन बी जो है मिलेगा। यानी दोनों के एलिमेंट्स जो हम ऐड करेंगे अच्छा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है यानी ये जो शेडेड रीजन है ये हमारा आंसर है, ठीक है। ए और बी दोनों इसमें शामिल हैं। इससे पहले जो पिछले जो पार्ट्स थे उसमें हमने कहा था कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की जब हमने बात की थी, या ए यूनियन बी में हमने कहा था कि अगर वो ए इंटरसेक्शन बी जो है फाई आ रहा हो तो फिर क्या होता है, फिर खाली सेट हमें मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट पे जाएँ, फोर्थ पे। फोर्थ रिजल्ट जो है इसका वो बता रहा है व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी when A and B are disjoint sets. डिसजॉइंट सेट्स की बात कर रहा है। अच्छा, उसके बाद इसमें हम जो है थर्ड वन जो है ए यूनियन बी, जो है ना ए यूनियन बी के अंदर हमने कोर्स में रिजल्ट भी देखा है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। एक चीज़ इसमें ये रिपीट कर दूं कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी भी है। वो कैसी है कि ए जो है वो बी के अंदर लाई कर रहा है। ये बी बड़ा सेट है, इसके अंदर ए लाई कर रहा है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और उसके बाद व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई का क्या मतलब होगा? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, यानी ये दोनों जो हैं वो क्या करेंगे, कॉमन नहीं होंगे, इनमें ये ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ ऐड नहीं होंगे, ठीक है। वो हम यहाँ ड्रा करके देखते हैं। एक ये बना लेते हैं हम, दूसरा जो है इसके साथ का यहाँ पे बना लेते हैं। जब ये आपस में मिल नहीं रहे होंगे, डिसजॉइंट हो रहे होंगे। डिसजॉइंट का मतलब ये है कि इनमें कोई भी चीज़ कॉमन आपको मिल नहीं रही, ठीक है। तो इसको हम ए का नाम दे देंगे, इसको हम बी का नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, डिसजॉइंट है। और ये जो इनके साथ जो बड़ा सेट है इसको हम यू का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, यू। इसका मतलब है कि अफाई है, इनमें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं मिल रही। तो इवेंट डायग्राम के ज़रिए हमें ये चीज़ शो हो रही है कि इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिल रही।
उसके बाद नेक्स्ट रिज़ल्ट में आए, फिफ्थ रिज़ल्ट पे कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाई, अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ ए और बी का ऐसा जो आपस में क्या हो रहा होगा, ओवरलैप हो रहा होगा। इसके बाद फिफ्थ में देखें, ए इंटरसेक्शन बी, व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है जी, ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग में क्या होगा, एक दूसरे के साथ उनका कोई ना कोई जो पोर्शन है वापस में इक्वल मिल रहा होगा। ये हमने एक सेट ड्रॉ किया और इसके बाद हमने इसमें एक और सेट यहाँ भी साथ ही ड्रॉ कर देना है। तो व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं कि ये जो शेडेड रीजन है इसको ये मैं ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ, आपके सामने शेड कर रहा हूँ, ये इसका ओवरलैपिंग्स है, इसको हम ओवरलैपिंग रीजन कहते हैं, ठीक है। और ये इसका आंसर है कि हमें क्या कह रहा है कि जी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो अब हमें खाली सेट नहीं मिल रहा, ठीक है। दिस वन ए, दिस वन बी, और ये जो शेडेड रीजन है, ये जो है ये शेडेड रीजन, जिसको मैं ज़रा सा आपको सर्कल के ज़रा ब्राउन करके बता दूं, ये ओवरलैपिंग रीजन है, ठीक है। और ये आपस में अब क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन के हिसाब से हम इसको लेकर चल रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि कोई ना कोई हमें आंसर मिल रहा है। तो इसमें जस्ट हम ये रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि ए बी सेट्स को ड्रॉ करते हैं, और जब उसमें आंसर में खाली सेट ना मिल रहा हो, फाई सेट ना मिल रहा हो, फाई स्टैंड्स फॉर एम्प्टी सेट, ठीक है, तो उसको हम ओवरलैप कर देंगे। अगर एम्प्टी मिल रहा है तो फिर आपस में एक दूसरे के साथ वो ओवरलैप नहीं करेंगे और उनमें डिफरेंस ही बरकरार रहेगा। उसके बाद आगे सिक्स रिज़ल्ट में जाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें वो बात कर रहे हैं व्हेन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी का क्या मतलब है कि ए उसके अंदर लाई कर रहा होगा, ठीक है। व्हेन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बड़ा बी बड़ा सेट है, उसके अंदर ए जो है सब सेट का मतलब ये है कि बी का छोटा हिस्सा है ये, ठीक है। अगर हम बी को ड्रॉ करें, ठीक है, इसी अगर हम छोटा इसमें एक छोटा ड्रॉ कर लें, ये वाला, ठीक है। तो अब ये जो बड़ा सेट है ये क्या है हमारे पास, बी है, ठीक है, और छोटा सेट जो है क्या है, ए है, ठीक है। हम तो कहेंगे ए जो है वो कि बेसिकली बी के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। तो ए को हम क्या करते हैं, शेड कर देते हैं, ठीक हो गया। और ये जिसके अंदर लाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सल सेट यू बाय एज इट इज़ हमें यहाँ शो हो रहा है। आगे चलें, इसके बाद इसमें हम नेक्स्ट जो है इसको हमने यू कह दिया। इसे अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि वो बता रहा है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्लैश बी वैन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। हमारे पास जो है वो दो
सेट्स हैं ए एंड बी, उनको वेन डायग्राम के ज़रिए हम सॉल्व करते हैं आपके सामने। ये कि हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है, और इसके साथ एक और जो है बी जो है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने ये दो सेट्स ड्रॉ कर लिए हैं ए एंड बी। अब इसमें बता रहा है कि ए एंड बी, ए माइनस बी जो इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी हमारे पास, इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं, ठीक है जी। इनकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इनमें से ए माइनस बी यानी ए और बी के जो एलिमेंट्स कॉमन हो रहे होंगे, जिस तरह बता रहा है कि इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, हम इस रिज़ल्ट को लेके चलते हैं। सपोज करें हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, और बी सेट है उसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3 4 5, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ए माइनस बी जब हम फाइंड आउट करेंगे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का क्या मतलब है कि जो इसमें कॉमन आ रहे हैं, सपोज करें ये टिक करूँ मैं, जो एलिमेंट्स ये क्या हो जाएंगे, बीच में से माइनस हो जाएंगे, ठीक है, इनको क्रॉस कर देंगे हम, ठीक है, इनके ऊपर छोटा छोटा क्रॉस में लगा रहा हूँ। ये माइनस करके हमारे पास रिमेनिंग रेजिडुअल में क्या बचेगा, सिर्फ 1 एंड 2 सेट बचेगा, ठीक है। तो इसी तरह जो इसीलिए वो कह रहा है कि इंटरसेक्शन बी जो है आपको इसका आंसर 0 मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ हम माफ़ कीजिएगा कॉमन नहीं होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने ए और बी को रिप्रेजेंट करने किया। तो ये जो सिर्फ हमारे पास शेडेड रीजन ए का रह जाएगा, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये जो हमारे पास शेडेड रीजन सिर्फ हम जो बना रहे हैं ए वाला, यही हमारा इसका रिज़ल्ट होगा। इसके आप बी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इसमें बी और ए में जो भी कॉमन आ रहा था इंटरसेक्शन में, हमें खाली सेट मिल रहा है, ठीक है, और इस खाली सेट की वजह से इसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन वाले हमने नहीं लेकर चलने, डिफरेंस हमने उनका ऐसे फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। उम्मीद है ये आपको चीज़ क्लियर होगी। सिर्फ ये जो शेडेड रीजन है ये हमारा आंसर है, बी के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ सरोकार नहीं है। इसको अगर हम रिप्रेजेंट कर दें ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको यू कह देना है, बड़ा सेट जो है ये यू है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन इसको यू के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। और बाकी ए और बी जो है, तो शेडेड रीजन जो हमारे पास आंसर आएगा, जो ए जो सेट है शेडेड रीजन जो है वो हमारे पास शेडेड रीजन इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलें। इसमें वो कह रहा है कि अगर आपका ए माइनस बी जो है, इसमें दो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, मैं आपको यहाँ एक और चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ कि अगर वो ए एंड बी जो है वो क्या है जी, डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो फिर ये आंसर बनेगा, ठीक है। अगर ए एंड बी जो है क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स तब ये हम रिजल्ट लेके चलेंगे। अब इस तरह नेक्स्ट उसमें चल रहा है कि ए एंड बी, व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है, इसका एक वन पार्ट आ गया।
व्हेन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। जब ओवरलैपिंग होंगे तो फिर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी जो है वो फिर फाई नहीं आएगा, उसका कोई ना कोई हिस्सा जो है वो ओवरलैप हो रहा होगा, कुछ ना कुछ हमें उसका आंसर मिल रहा होगा। ठीक है जी, इंटरसेक्शन में फिर हमें ओवरलैपिंग का कुछ ना कोई एलिमेंट हमें उसमें, ठीक है। अब इसमें जिस तरह देखते हैं हम, दो सेट बनाने हमने दोबारा इसमें, फिर एक सेट हमने ए बना दिया है, ठीक है, और इसी के साथ हमने जो है इसके साथ कट करके यहाँ पे हम कोड सेट बी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है इसको हम, ये जो मैं आपके सामने ओवरलैपिंग रीजन बना रहा हूँ, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ए का नाम दे देंगे, इसको बी का नाम दे देंगे, ठीक है, और इसको हम ए को शेड कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे इसको हम शेड कर देंगे। तो ये सिर्फ टुकड़ा है आपसे जो आपको कट सा नज़र आ रहा है, ये ओवरलैपिंग रीजन थी, इसको हमने क्या कर दिया है, माइनस इसमें से कर दिया है। ये ओवरलैपिंग के बाद ऐसा भी हमने क्या करके आपको माइनस करके दिखा दिया। ठीक है जी, तो ये दूसरा रिजल्ट ये आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, अब फाई नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ हिस्सा इसका यहाँ पे भी बी सेट के साथ भी अटैच हो रहा है। ठीक है जी, इसको हम यू का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो उसका एट्थ जो है रिजल्ट जो है वो क्या है जी, ए माइनस बी, अगले भी ए माइनस बी के साथ ये अटैच है। ठीक है जी, एट्थ रिजल्ट है ए माइनस बी, उसमें क्या है, सब सेट को हम लेके चलेंगे। यहाँ पे तो क्या था, डिस्जॉइंट सेट्स की बात हो रही थी, अब हम क्या बात करेंगे, सब सेट्स को लेके चलेंगे। ठीक है, व्हेन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए क्या है जी, बी के अंदर इज अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट का मतलब सब स्टैंड्स फॉर छोटा, यानी बी के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, एंड ए माइनस बी इक्वल टू 5, और ज़ाहिर है उसमें से जब बी को निकालेंगे तो हमें खाली सेट ही मिलेगा, तो उसके अंदर जो लाई कर रहा है तो वहाँ आंसर आपको उसका खाली सेट मिलेगा, एंड ए माइनस बी इक्वल टू 5। इसको ज़रा वेन डायग्राम के ज़रिए ड्रॉ करके देखते हैं कि हमने क्या किया, क्योंकि सब सेट है तो बी के अंदर हमने इसको लाए करवाना है। ये बड़ा सेट हम बना लेते हैं पहले, ठीक हो गया जी, ये बड़ा सेट बन गया है। अब जो दूसरा है इसमें उसी की थोड़ा सा डाई को छोटा करेंगे हम, तो एक और सेट इसके अंदर हम यहाँ ड्रा करेंगे, ये वाला जो इसका सब सेट है। ठीक है, इसके अंदर लाए कर रहा है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बड़ा सेट है हमारे पास क्या है, बी है,
और ये छोटा सेट जो है ए इसके अंदर लाया कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और जिस रेक्टेंगल रीजन में ये पड़े हुए हैं उसको हम यू का नाम दे देंगे। ठीक हो गया, इसको हम अब सिर्फ इसमें यही हुआ है कि ए माइनस बी, जो ए माइनस बी का क्या मतलब आएगा, फाई इसलिए मिलेगा कि बी जो है उसके एलिमेंट्स ज़्यादा हैं और बी ए उसके अंदर लाया कर, जब उसमें से उसको माइनस करेंगे तो आंसर में ओवरऑल 0 मिलेगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए वो कह रहा है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू, उसके अंदर जो लाया कर रहा है, जब उसको हम बी को उसमें से निकाल देंगे तो रिमेनिंग हमें सिर्फ खाली सेट ही मिलेगा, ए माइनस बी। ठीक हो गया। इसी तरह वो कह रहा है कि इसका नाइन्थ रिज़ल्ट की बात कर रहा है, जो आगे नाइन्थ इसमें सेट की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कैसे करते हैं जी, ए माइनस बी। ठीक है, यानी इसमें आपने सिर्फ ये समझना है कि ए माइनस बी जो है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी जो है वो किस तरह सबसेट की डेफिनेशन में लेके चलें अगर हम, तो उसमें देखना है कि इसके अंदर लाया कर इसका छोटा हिस्सा है, ये बी का छोटा सा एक पार्ट है ए, उसमें उसको माइनस करेंगे तो आंसर हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए में कुछ भी एलिमेंट बकाया नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ओवरऑल हमें आंसर उसका माइनस मिलेगा। और इसी तरह दूसरा में हम इसका नेक्स्ट रिजल्ट है ए माइनस बी के हिसाब से जो बात कर रहा है वो ए माइनस बी, और जब आप इसी को रिवर्स करें, यानी अब जब कहते हैं कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, यहाँ तो क्या था, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी था ना। ठीक है, अब वहाँ पे क्या कह रहा है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इस रिजल्ट में बात कर रहा है व्हेन बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, एंड अब यहाँ पे ए माइनस बी जब आप करोगे तो बी जो है वो ए के अंदर लाया कर रहा है, अब ए बड़ा सेट हो चुका है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि ए माइनस बी जो है वो फिर आपको खाली सेट नहीं मिलेगा, कोई ना कोई आंसर मिलेगा। और छोटा सा पॉइंट समझने की बात है, जिस तरह अब हम सपोज करें एक सेट लेते हैं ए, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, और बी लेते हैं हम 1 2 3 4 एंड 5। अब बी सेट बड़ा है ना हमारे पास, ठीक है, इसमें से इसको कट करें, ए माइनस बी करें तो ये तीनों एलिमेंट्स निकल जाएंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे हम जिस तरह बात करें ए माइनस बी की, तो हम इसमें क्या करते हैं, ए के एलिमेंट्स हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 कर देते हैं। ठीक है, बी के एलिमेंट्स हम क्या करते हैं, 3 4 5 कर देते हैं। अब हमने क्या कहा है जी, ये क्या कह रहे हैं, बी इज़ अ सबसेट ऑफ, यानी बी के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे बड़ा सेट कौन सा है, ए है। ठीक है, इसमें माइनस बी करेंगे, हमारे पास 1 और 2 आपको मिलेंगे। तो उसी को वेन डायग्राम के ज़रिए जब अभी हम रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं कि उसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, यानी अब हमने क्या करना है, जो बड़ा सेट है उसको ए से रिप्रेजेंट करके बनाना है, यानी हम कहेंगे हमारे पास ये बड़ा सेट जो ए है, उम्मीद करता हूँ आपको इस एग्जांपल के ज़रिए चीज़ मज़ीद क्लैरिफाई हुई होगी। ठीक है, कि हमने इसको क्या कह, जो अब बड़ा सेट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसको हमने ए कह दिया, और ये जो छोटा है इसको हमने बी कह दिया। तो ये जो शेडेड रीजन जो है ये हमारा आंसर निकल आएगा। तो वेन डायग्राम के जरिए इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो उम्मीद है आपको क्लियर हो ही होगी। सिर्फ ये एग्जांपल भी मैंने साथ आपको इसीलिए लिख के बता दी है कि इसमें जो सेट बड़ा है उसके हिसाब से उसका डिफरेंस निकाल के हम
देखेंगे। अब यहाँ पे जो है ए जो है वो बड़ा है और बी उसका है छोटा सा पार्ट, ठीक है, उसका सबसेट है, छोटा सा पार्ट है। तो उस हिसाब से इसका आंसर जो है ए माइनस बी जो हमें ये शेडेड रीजन मिल रही है। यू ऑन, ठीक है। तो इसमें भी हम कह सकते हैं शेडेड रीजन्स आर शेडेड रीजन्स और एरिया gives the required result। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा वेन डायग्राम का टॉपिक एंड हुआ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।